नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में एक अलग सी हलचल है और ये हलचल देर रात से और ज्यादा जो है पैदा कर दी गई है। आप समझिए कि कितना मतलब कि माहौल गरमाया हुआ था। टिकट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इंतजार चल रहा था कब होगा, कौन सीट किसको मिलेगा, किसके खाते में जाएगा, किस पार्टी को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, बहुत बातें हो रही थी। हालांकि स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है तो ये तमाम चीजें तो होनी ही थी, लेकिन कुछ सीटों पर जो है जो फैसले आए हैं वो चौंकाने वाले फैसले हैं, समझिए। और ये एनडीए के लिए जो है लॉस हो सकता है, समझने वाली बात है। हम आपको बता देते हैं गुनागणित, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर उन सीटों से खुद को अलग कर लिया, पल्ला झाड़ लिया जिन पर मगजमारी ज्यादा थी, जिन पे समस्याएं ज्यादा थी, और जहां पे बागी ज्यादा थे और जहां पे कैंडिडेट ज्यादा थे। महुआ, आसमा परवीन, जागेश्वर राय, अशफाक करीम और भी लोग थे। माथा पच्ची बहुत हुआ। आसमा प्रवीण ने जो मेहनत किया 5 साल, उसका फल उनको नहीं मिला। अब एक को देते दूसरा को नहीं देते तो दिक्कत होता। अब पार्टी ने क्या महसूस किया, पार्टी ने क्या सोचा, किस हिसाब से एनालिसिस किया, किस हिसाब से जो है सर्वे करवाया, ये तो पार्टी जाने। नीतीश कुमार का चला नहीं चला, निर्णय लेने में अहम भूमिका किसने निभाई, ये सब पर हम नहीं जाएंगे। बस इतना कहेंगे कि जिन सीटों को उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है वो उपेंद्र कुशवाहा को जबरदस्ती दिया गया है, मांगा हुआ सीट नहीं है वो। क्योंकि अगर मांगा हुआ सीट होता तो क्वालिटी ऑफ सीट होता, ना कि क्वांटिटी ऑफ सीट होता। समझिए बात को। आप चले गए महुआ, उपेंद्र कुशवाहा के को दे दिए, वहां दिक्कत थी। दिनारा में जय कुमार सिंह, राजेंद्र सिंह में फाइट था, आलोक सिंह को दे दिए। आलोक माफी चाहेंगे, आलोक सिंह को मिला नहीं मिला इस पर कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा को दे दिए। आप जीतन राम मांझी में 2-3 सीट ऐसे बांटे जैसे लग रहा था कि चलिए यहाँ पे ज्यादा टेंशन है, दिक्कत है, तो उनको बढ़ा दिए अतिरिक्त सीट पर भी। तो कुछ दिक्कतें आई है। ऐसे में जो बागी हैं वो अपना तेवर बागी वाला दिखाएंगे ही। आसमा परवीन का महुआ से चुनाव लड़ना 100 नहीं 200% फिक्स है, ये जान लीजिए। और किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय। अब जनता के वोट से जो है वो चोट करेंगे नीतीश कुमार को, एनडीए को। और एक चीज हम आपको बता देते हैं, हमारा जिला है, हम बड़ा समीकरण को वहां के समझते हैं और पिछले 10 सालों से लगातार घूम रहे हैं हम भी। महुआ में चाहे आसपास के जो इलाके हैं वहां लोग जो है ना भावनाओं की कद्र करते हैं, मेहनत को पहचानते हैं। और आसमा परवीन ने जिस हिसाब से 5 साल तक मेहनत की है और एक महिला होने के नाते उनको जो है लोग पसंद करेंगे और भारी बहुमत से वोट देंगे, ये हमारा मानना है। मुकेश रोशन आरजेडी से हैं, वो अपनी तैयारी में है, आरजेडी अपनी मजबूती दिखाएगी, तेज प्रताप यादव अपनी मजबूती दिखाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं उनके अगर कैंडिडेट सही नहीं हुए तो फिर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और भाजपा और जेडीयू ने मिलकर जो रणनीति बनाई है, अपना टेंशन दूसरे को देने का काम किया है, उसका सीधा जीता जागता उदाहरण जो है कल उपेंद्र कुशवाहा ने देर रात यानी तकरीबन 11:30-12 बजे, हम तो जगल थे, अचानक से देखे लो कुशवाहा जी का ट्वीट आया है, पढ़े तो हम माफी चाहते हैं, माफी मांगते नजर आए। मजबूर किया गया उनको। किसने मजबूर किया? कौन है वो जो उपेंद्र कुशवाहा को मजबूर करके 6 को सीट दे दिया? आगे क्या डील हुई है, क्या बात हुई है, ये तो कुशवाहा ही बताएंगे। लेकिन जो भाव पोस्ट में दिखा, उस पोस्ट भाव से तो ऐसा ही लग रहा था एकदम लेना ही पड़ेगा। इस स्थिति परिस्थिति में सीट दिया गया है। तो अपने समाज के लोगों से उपेंद्र कुशवाहा ने माफी मांगी है, मजबूरी की बात कही है और कहा है कि आगे क्या होगा ये समय बताएगा। अब आगे अगर अच्छा होना होगा, अगर उनको केंद्र में मंत्री बनना होगा तो बन सकते हैं, ये भी चर्चा है, जान लीजिए। अभी तो आचार संहिता है,
लेकिन केंद्र में मंत्री बनाने की बात भी उपेंद्र कुशवाहा से हुई है। ये 100 नहीं, 200 नहीं, 2000% फिक्स है। हो सकता है कि राज्यसभा का ड्यूरेशन जो है 26 तक है, तो उसको भी बढ़ाया जाएगा, इनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा, और मुकेश सहनी की भी जो बात चल रही थी उनको भी लाया जाएगा। ये जान लीजिए, मुकेश सहनी ने जो कल बयान दिया वो आपने सुना ही कि क्या उन्होंने कहा कि भाई महागठबंधन की तबीयत खराब है, सारे डॉक्टर दिल्ली में हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली। तो वहां दिल्ली गए हैं, किससे मुलाकात करने गए हैं, ये हमको आपको किसी को कुछ नहीं पता है, ये जान लीजिए। लेकिन वो भी यहाँ के डिप्टी सीएम से ज्यादा केंद्र के मंत्री पद को पहचानने लगे हैं कि किसमें पावर ज्यादा है। और हो न हो न्यूज हाट लगातार चलाता रहा इस बात को, और पेपर वाला कार्यक्रम में हम तो एकदम सगरे सुतले उठले सब दिन से यही कह रहे हैं कि मुकेश सहनी कखनियों आ जाएंगे इधर और कहेंगे कि बाप रे बाप, एक बार फिर से जो है मल्लाह के बेटा को तेजस्वी यादव ने मतलब कि पीठ में छुरा भोंक दिया, पेट में छुरा भोंक दिया। इस तरह की बातें बड़ा मतलब गजब फेमस डायलॉग हो गया था उनका। कोई दो मत की बात नहीं है, वो आ सकते हैं, इंतजार सबको है, और एनडीए में उनके रहने से एनडीए को बेनिफिट भी होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आज सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। खबर थी, हमने आपको बता दिया कि महुआ से वो लड़ेंगी, राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह में दिनारा में लड़ाई था। राजेंद्र सिंह के लड़ने से जो है दिनारा, पिछले बार जय कुमार सिंह हार गए थे, लेकिन एक मजबूत नेता को, जय कुमार सिंह की जो बात हो रही थी, तो उनको पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू के करीबी हैं, सुख दुख में साथी कहलाने वाले नेता है, उनका जब टिकट काटा गया है तो जय कुमार सिंह के जो समर्थक है और जिला इकाई, सासाराम जिला इकाई जो है जेडीयू की, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई है। कल देखे कि जय कुमार सिंह के आवास पर सब लोग पहुंचा हुआ था कि भाई ना इस्तीफा दे देंगे। घर पर के आवास पर जो वीडियो हम देख पा रहे थे कि मजबूत नेता का टिकट काटा है। राजेंद्र सिंह उधर नाराज है कि भाई टिकट नहीं मिला है तो लड़ेंगे। और जो लोग पैसा खर्चा किया है, जो तैयारी किया है, जो जनता के बीच है, जो 20-25 हजार वोट का मालिक है, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लोगों के बीच रहते हैं, वो बैठ जाएगा चुप्पे, नहीं बैठेगा। ऐसे में वहां भी बगावत होगी, यहां भी बगावत होगी, महनार में भी बगावत होगी। और महनार में एक बार जान लीजिए फिर से, संजय राय पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2020 में भी टिकट का आश्वासन देकर टिकट नहीं मिला, और इस बार भी कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी रहते हैं तो वीआईपी को मिल जाएगा। तो हम दोनों बात आपको बता देते हैं, एनडीए में आ जाएंगे तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगा, लेकिन नहीं आए तो वीआईपी को वो सीट जा सकती है, और ऐसे में जो है उनका टिकट आरजेडी से कट सकता है, तो वो भी बागी हो सकते हैं। और अगर बागी होके वो लड़ेंगे तो जान लीजिए कि किसको लॉस होगा सो, और फिर उमेश कुशवाहा जीतेंगे। उमेश कुशवाहा तो जेडीयू से वहां उम्मीदवार है ही, भले पिछले बार जो है कुछ कारणवश हार गए थे। रामा सिंह की चर्चा हर कोई कर रहा था, हमने भी कल की कि रामा सिंह का क्या होगा। तो अभी जबरदस्त फाइट चल रहा है लालगंज में, रामा सिंह या संजय सिंह, संजय सिंह या रामा सिंह। लेकिन पार्टी इस चीज में लगी हुई है कि किसकी कितनी वोट बैंक है, कौन मजबूत है, क्योंकि दोनों तो भाई राजपूते हैं, तो सामाजिक समीकरण तो फिट हो ही रहा है, लेकिन मजबूती वाला समीकरण फिट करने में जो है लोजपा लगी हुई है। अगर लोजपा के खाते में गया है तो अभी भी हम कंफर्म नहीं है, स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ जगहों पर ऐसा पेच फंस गया है कि 2020 में याद होगा जब वर्तमान भाजपा के विधायक संजय सिंह को टिकट मिला था, तो उस समय हल्ला उठ गया था कि जो पेठिया मालिक संजय सिंह है, जिनको 2010 में टिकट दिया गया था, उनको टिकट मिल गया। और दोनों संजय सिंह में जो है ये अपने इधर खुश हो गए, उधर खुश हो गए। दोनों लोगों से हम इंटरव्यू किए, दोनों लोग गदगद थे। बाद में पता चला कि इस संजय सिंह को मिला है। तो यहाँ नाम का कंफ्यूजन है, समाज का कंफ्यूजन है, और तो और एक क्षेत्र है उसका भी कंफ्यूजन है। तो पार्टी क्लियर कर देगी कि क्या मामला है, लेकिन फिलहाल रामा सिंह को भी साइड करने के मूड में चिराग पासवान नहीं है। ये जान लीजिए कुछ बातें हुई है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ा मदद किया है चिराग का, जैसा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये हमने आपको बता दिया है। बाकी जो चेहरे हैं वो दर्जन भर होंगे, जो एनडीए को भी लॉस पहुंचाएंगे, महागठबंधन को भी लॉस पहुंचाएंगे। लेकिन खासकर जो आसपास का एरिया है उसमें जो है कुछ कंफ्यूजन है। देखिए एक लोग कह रहे हैं लालगंज का क्या होता है, लालगंज में एनडीए वाला तो बता दिए, महागठबंधन में कहा जा रहा है कि वो सीट कांग्रेस को जाएगा, लेकिन कांग्रेस उस सीट को जो है लेने से ज्यादा आरजेडी का दबाव है वहां पे,
समझिए, आरजेडी लेती है तो अन्नू शुक्ला को या उनकी बेटी को दिया जा सकता है टिकट, और अगर नहीं लेते हैं तब तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। राजा पाकर में महेंद्र राम का टिकट क्यों कटा, आप देखवे किए, वहां लोजपा ली, कारण था ये कि महेंद्र राम गए और संजय झा से जाके टकरा गए, संजय झा के सामने ही जो है तू मैं इधर उधर शुरू हो गया। तो एक बड़े नेता को बताइएगा कि हम जिला में काम करते हैं, हम ये हैं वो हैं, तो बड़ा नेता तो कुछ ना कुछ तो इंजेक्शन देवे ना करेंगे। तो महेंद्र राम एक अच्छे व्यक्ति हैं, नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन यही कहावत है कि यही मुंह पान खियाता है और यही मुंह बात सुनाता है। तो पान खाने वाला मुंह से, मीठा मुंह से जो है जाके वहां पर ही कुछ कुछ बोल दिए, जिस वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ा। आ जाइए, अब कौन लोग हैं, अरविंद जी कैसे हैं, नमस्ते। चंदन जी, गोरियाकोटी विधानसभा राजद या कांग्रेस? कांग्रेस। चलिए, अमित कुमार, विक्की यादव, चिराग पासवान की पार्टी का दानापुर विधानसभा में टिकट मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी का दानापुर में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फतुआ में जो है अभिमन्यु यादव चुनाव लड़ेंगे और लोजपा के टिकट पे लड़ेंगे, चिराग पासवान के टिकट पे लड़ेंगे, ये जान लीजिए। राजकुमार राय, तेजस्वी को सजा हो सकता है क्या? नहीं, तेजस्वी यादव को सजा, अभी सजा वाली बात ऐसी कुछ नहीं है कि अभी नहीं हो सकता है। चिराग पासवान के पार्टी, चलिए बता दिए। राकेश कुमार राय, लल्लन सिंह एंड संजय झा का चला है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जेडीयू में ललन सिंह और संजय झा का चला, बाकी किसी का नहीं चला। अगर ललन सिंह संजय झा का नहीं चलता तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे मेहनत करने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, जैसे महुआ हमारे एकदम सामने है, जीता जागता उदाहरण है भाई, हमारे बगल के हैं, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर आत्मा परवीन दिन रात लगी हुई थी, बच्चा बच्चा कह रहा था कि भाई धूप हो, गर्मी हो, छांव हो, हर वक्त जो है आत्मा परवीन ने जो है मैदान में ताल ठोकी है और 5 साल उन्होंने काम किया है। पार्टी में पिछली बार हार गए, उसके बावजूद वो जो है क्षेत्र में जाना नहीं छोड़ी। हर सुख दुख में लोगों के साथ रहने वाले नेता के साथ, नेत्री के साथ अगर पार्टी अन्याय करती है तो पार्टी को जनता जो है जवाब भी देती है और इसका भुगतान भी करना पड़ता है। चलिए, पप्पू कुमार, महुआ से उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया है, वहां से उम्मीदवार कौन होगा ताकि कीजिए, उनका बेटा हो सकता है ना, तो अशफाक करीम की चर्चा है, ये कहा जा रहा है, अब हम क्या कहें आपको। चलिए, साहेबगंज के बारे में बताइए, साहेबगंज में क्या बताइए ना धीरज भाई, साहेबगंज में क्या? राजकुमार राय जी, साहेबगंज के तो कई गो सीट पर तो पेच अभी भी फंसा हुआ है। बक्सर में अभी मुन्ना तिवारी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही कंफ्यूजन है, आगे बोलिए। बहुत बड़ा मामला है। अभी आरा में क्या होना है, यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। चलिए, मनार से कंफर्म हुआ, आरजेडी से नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। चिंटू सिंह, उजियारपुर मिल गया है, हाँ उजियारपुर मिल गया है। चलिए, पंकज जी, कमलेश जी सुप्रभात, देखते रहिए, एनडीए में सब लोग एक दूसरे के हरवाने का काम करेंगे। आपके इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन सब लोग नहीं, 2 पार्टी और एक बैक डोर पे है, मतलब कि बैक सपोर्ट में जो पार्टी है, 3 पार्टी मिलकर जो है एक पार्टी को लीलने में लगी हुई है, समाप्त कर देगी बुरी तरीके से। और हम जानते हैं, फिर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अब चुनावी वर्ष है और बहुत कहानी है। मनार से हो गया। अमित कुमार, विक्की, लालगंज में, लालगंज का हम बता चुके हैं, राजकुमार यादव जी, धर्मेंद्र कुमार, अरविंद जी, अरविंद जी केसरिया का पूछ रहे हैं, केसरिया में क्या बताएं, बताइए ना। केसरिया का तलगे माहौल गरमाया हुआ है, टिकट तो लगभग कन्फर्म है, जो जेडीयू का है वो जेडीयू का ना रहेगा जी, शालिनी मिश्रा है ना वहां से। वैशाली का तो कोनो खबर नहीं, बहुत खबर है, खाली तो वैशाली में तो मामले गड़बड़ है। चलिए, प्रभात कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? पातेपुर से किसको? प्रेमा चौधरी की चर्चा चल रही है कि आरजेडी प्रेमा चौधरी को टिकट देगी। लखेंद्र पासवान का स्थिति ठीक नहीं चल रहा है पातेपुर में, जान लीजिए आप। लखेंद्र पासवान को लोग जिस तरीके से स्वीकारे थे उसी तरीके से नकारने के मूड में है, और इसके पीछे कारण ये है कि एक तो काम नहीं, और दूसरा एक जो तेवर है वो तेवर उनको जो है ले बीतेगा। बहुत लोग को तेवरे जो है ले बीतता है। चलिए, मनार से कंफर्म। चलिए, रामगढ़ में रामगढ़ में अंदर खाने से चर्चा है कि अपने भाई के जगह सुधाकर सिंह भी विधानसभा का चुनाव रामगढ़ से लड़ सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट होगा नहीं। सांसद अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, हार जाएंगे तो अतिये ना होगा, बेइज्जती ना होगा। हालांकि चलिए, पार्टी का फैसला है, पार्टी क्या करेगी वो पार्टी जाने। विकास जी हैं, उसके बाद प्रभात जी, गुड मॉर्निंग, विजय जी,
विजय कुमार सिन्हा जी तो तैयारी में लगे हुए हैं लखीसराय में, और उनका जो है लगभग माहौल बढ़िया है। हम गए हुए थे उधर। परवत्ता से डॉक्टर संजीव को लगभग महागठबंधन ने टिकट दे दिया है, लगभग क्या दे ही दिया है समझिए। ओबरा में तो आप जान ही रहे हैं ऋषि यादव का चर्चा जबरदस्त है। एक चीज और बता देते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गनौर मुखिया है महुआ में, वो भी आसमा परवीन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये खबर थी, हमने आपको बता दिया। मजबूत नेता हैं, और जो नेता, क्योंकि जागेश्वर जी भी लगे हुए थे टिकट के रेस में थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, तो वो भी अब जो है मन बना रहे हैं कि आसमा परवीन को सहयोग कर दें अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो। हो सकता है, जो हमारे पास खबर आया है, कोई कहा है तो हम बता दिए आपको। चलिए अब रखा जाए। उमेश कुशवाहा का तो फिक्से है, उमेश कुशवाहा लड़ रहे हैं, मैदान में है। अब आ जाइए। चलिए, तो कुछ और विशेष है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। बता चुके हैं राजकुमार जी, हम महनार का बता चुके हैं। महनार का जो है, हम जहां तक खबर था हमने बता दिया है। तेजस्वी यादव वाला मामला बोल रहे हैं। देखिए, राघोपुर में तेजस्वी तो लड़ेंगे ही, लेकिन राघोपुर जो है वो किसके खाते में गया है, ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति। हालांकि बहुत लोग चला रहे हैं कि भाजपा के खाते में गया और अरविंद राय जो है उम्मीदवार होंगे। बहुत लोग कह रहा है कि लोजपा जो है उसको लेगी, लेकिन लोजपा तो दूसरी जिसको लेना था ले ली। सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको इच्छा होता है जो चलाता है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं असमंजस की स्थिति, और राघोपुर में सतीश राय को लेकर लोगों में एक जो है अलग भावना है। उस भावना को आप साइड नहीं कर सकते, टक्कर देने की बात को भी साइड नहीं कर सकते। अगर अरविंद जी आते हैं मैदान में और बीजेपी से आते हैं, तो फिर हो न हो तेजस्वी यादव, जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है 12 बजे तक जीत जाएंगे, जो चर्चा है हमने आपको बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।